हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है क्लास 12th मैट्राइसिस, यानी कि हम लोग आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एनसीईआरटी में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, और उसके बाद हम लोग उसके एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि मैट्रिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैट्राइसिस बोलते हैं, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म को मैट्रिक्स और उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस की डेफिनेशन पे लिखते हैं वो क्या होती है। वो होती है अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर, अ मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of functions and numbers। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शन एंड नंबर्स। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, है ना। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किस चीज़ का, फंक्शंस का और नंबर्स का। कई सारे नंबर्स का और फंक्शंस का एक अरेंजमेंट है, जो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसका मतलब मैट्रिक्स कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, जो कोई 1 या 2 डिजिट में निकल सकती है। मैट्रिक्स कई सारे नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट होने का मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट चेंज भी हो सकता है ना। अरेंजमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो किसी भी अरेंजमेंट को किसी अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी एक अरेंजमेंट को किसी दूसरे अरेंजमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी एक नंबर का अरेंजमेंट के अंदर डिवाइड लगा सकते हैं, लेकिन उस अरेंजमेंट को सॉल्व करके उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। पहली बात ही समझते हैं ना। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम जब लिखते हैं उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, क्या सिंबल, किसी भी मैट्रिक्स को शो करने का सिंबल। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, जैसे कि पहला इस टाइप से, ये क्लोज्ड ब्रैकेट आप समझते हैं ना, क्लोज्ड ब्रैकेट के फॉर्म में मैट्रिक्स का सिंबल यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी में आपको यही वाला सिंबल देखने को मिलेगा। सेकंड सिंबल जो है वो ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे सिंबल जो है वो डबल वर्टिकल कॉलम टाइप बना के उसको शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों सिंबल जेई वगैरह के बच्चों को भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। बाकी जनरली एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, क्या, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे ए बी सी डी, है ना, ETC। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने एग्जांपल लिख के समझाता हूँ कि A इज इक्वल टू, मैंने इस टाइप से मैट्रिक्स बना दिया, तो A इक्वल टू लिखूँ, B इज इक्वल टू लिखूँ। ठीक है ना, तो ये कैपिटल लेटर हो गया। ओके, अब आगे समझते हैं। अब इसके बाद क्या है, जैसे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हम लिखेंगे, नंबर्स या फंक्शंस, तो वो क्या कहलाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCD, तो ये जो जितने भी ABCD लिखे हुए हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये क्या हैं, ये हैं एलिमेंट्स ऑफ आ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से क्या है, ये एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स ऑफ आ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये किसी न किसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैं अलग से समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर, A इज इक्वल टू, यहाँ मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ABCD लिख रखा है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूँ इस तरीके से, तो ये जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ,
ये हमारी रोज़ है, ये क्या हमारी रोज़ है। तो ये रो 1 है, यानी कि रो 1, इसको हम कैपिटल R1 लिखते हैं, रो 1, ठीक है। ये है रो 2, यानी कि कैपिटल R2। ऐसे ये हमारे क्या है, ये हमारे वर्टिकली जो देखेंगे वो क्या है, कॉलम है। तो ये हमारा कॉलम 1 यानी कि C1 लिख दिया, और ये कॉलम 2 यानी मैंने क्या लिख दिया, C2 लिख दिया। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो रो 1 सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। तो हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो वो क्या होंगी, रोज, और वर्टिकली हम देखेंगे इसको तो वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 और 2, यहाँ पे कॉलम में कितनी है, 2 हैं। तो ये क्या है कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो लिखते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ रोज, और सेकंड पे लिखेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये उसका, और ये उसके ऑर्डर को डिसाइड कर, ठीक है ना, कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, उसका ऑर्डर लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसके बाद आगे समझते, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब, ये आएगा हमारा नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे तो एक एग्जांपल से सारी ये समझो, जैसे मैंने A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, A13 से लेकर कहाँ तक जाएगा, A1n तक, फिर A21, A22, A23 से कहाँ तक जाएगा, A2n तक, ऐसे ही A31, ठीक है, फिर A32, फिर चलता जाएगा तो क्या होगा, A3n, ऐसे ही वर्टिकल नीचे आएगा तो ये A41, A51, A61, तो ऐसे ही आएगा AM1, AM2, यहाँ आएगा AM और N, लास्ट में AM और N आ गया। अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, किस तरीके से रहा हूँ, ये 1 1 क्या है, 1 2 क्या है, 1 3 क्या है, इसको समझते हैं। देखो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे कितनी है, एम रोज़ है, कितनी है, एम रोज़, और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, कितने, एन कॉलम्स हैं। तो एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन, ये क्या है, इसका ऑर्डर है, ये क्या है, इसका ऑर्डर है। एम क्रॉस एन लिख सकते हैं, है ना, एम क्रॉस एन बोल सकते हैं। ये इसको हम पढ़ते कैसे हैं, है ना, एज रीड एज एम क्रॉस एन को हम पढ़ते हैं एम बाय एन। जैसे 2/2 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, 2/3 का ऑर्डर है, 3/1 का ऑर्डर है, ठीक है ना, ऐसे एम बाय एन का ऑर्डर है। अब एम जो है इसके अंदर वो है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और एन जो है वो क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स। सारी चीज़ बढ़िया समझ में आ रही है, देखते चलना बढ़िया से, है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब इन दोनों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना, वो एलिमेंट्स की, मतलब थोड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो आ जाएगा, है ना, थोड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है ये A11, A11 का मीनिंग क्या है, 1 1 का मीनिंग फर्स्ट वाला 1 और सेकंड वाला 1। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट वाले 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि ये A11 जो है इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे हम आ गए A12 मतलब 1 मतलब क्या, फर्स्ट रो, और 2 मतलब क्या, सेकंड कॉलम। तो ये है हमारी रो 1, ये है रो 2, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, है ना, ये nth कॉलम हो गया। तो यहाँ पे A1 में मतलब कि R1 और C1 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब R1 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे मैंने A23 लिख दिया, आपको बताओ उसमें क्या हुआ, सेकंड रो, 2 मतलब क्या, सेकंड रो, 3 मतलब क्या, थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि जो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड
कॉलम का एलिमेंट है, तो हम लोग समझ जाएंगे इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ तो ये पूछी जाती है आपको हमेशा क्वेश्चन में, बेसिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा। फिर उसके बाद पूछेगा, हो सकता है कि कोई नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ कॉलम कितनी, वो पूछ सकता है। उसका तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट 8 2 3, है ना। फिर पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो भी कैसे निकालते हैं हम, एम क्रॉस एन, एम और एन का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे जितने भी आने होंगे। अभी एग्जांपल समझाऊँ, जैसे बेसिक एग्जांपल। अभी फिलहाल एक तरीके से और समझते हैं। अब मैंने इसको ए इज इक्वल टू लिखा, अब मैं इसी को डिफरेंट तरीके से और लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में। इन जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू मैट्राइसेस ए आई जे, और यहाँ पे आएगा एम क्रॉस एन। ये होता है जनरल फॉर्म। इसको देख के कुछ भी लिख सकते हैं। आई क्या होता है, आई किसको शो करता है, आई रोज के बारे में बताता है। जे यहाँ पे क्या है, जे हमको कॉलम के बारे में बताएगा। और एम तो पता ही है क्या होता है, एम होता है नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। आई रोज को बताता है, मीनिंग ये कि यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, यहाँ मैंने आई और जे की जगह पे मैंने 1 1 रख दिया, तो 1 1 यानी कि A11 आ गया। आई की वैल्यू मैंने 2 रख दी, जे की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो यहाँ पे कितना होगा 8 2 3 हो गया, मतलब कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। और यहाँ पे मैंने 3 3 पुट कर दिया, मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ऐसा करके। अब मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उस पर तीनों क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे आते हैं, इसको उसके आंसर बताऊँगा, ठीक है ना। एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद डायरेक्ट। ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये आपको मैट्रिक्स क्या है, गिवन है, ठीक है। अब बी इज इक्वल टू मैंने लिख कर रखा है, तो किसी भी मैट्रिक्स को वापस साइज रिवाइज करते हैं। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये सिंबल ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे शो कर रखा है, कैपिटल बी इज इक्वल टू। इसके अंदर जो भी लिखे हैं ये सब क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स से क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स सारे। अब यहाँ पे देखा जाए तो रोज़ की बात करें, कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो R1, सेकेंड रो R2, थर्ड रो R3, कॉलम C1, सेकेंड कॉलम C2, थर्ड कॉलम C3, फोर्थ कॉलम C4। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एम क्रॉस एन का मीनिंग क्या है, एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी रोज हैं हमारे पास, 3 रो हैं, 1 2 3। कॉलम कितने, 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये कितने बाई कितने का हो गया, 3/4 हो गया। यानी कि फर्स्ट चीज़ अगर ये हमसे पूछेगा, वो क्या पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ फाइंड एलिमेंट्स, क्या, फाइंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो उसमें हमने बोल दिया कि भैया A23 की वैल्यू बताओ, A11 की वैल्यू बताओ, A33 बताओ, A14 बताओ, A42 बताओ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन मतलब क्या, सीधा 3 क्रॉस 4, यानी कि 3/4 की मैट्रिक्स है। किसकी है भैया, तो ये 3/4 की मैट्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछना है, यानी कि 3 × 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 से 12। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कितने हैं, 12 हैं, 1 2 3 4 गिन लो, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। फाइंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पी। तो उसमें A23 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। A23 यहाँ पे समझो, 2 3 यानी कि सेकंड रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना। सीधा हम सेकंड रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में नहीं, कहाँ जाएंगे, सेकंड रो में। सेकंड रो क्या है, ये वाली सेकंड रो, ये थर्ड कॉलम, यानी कि पहला दूसरा तीसरा कॉलम। तो यहाँ से यहाँ गए, ये आ गया हमारी सेकंड रो, ये आ गया हमारा थर्ड कॉलम। तो इन दोनों का मतलब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है -7। ऐसे ही यहाँ पे A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे A33 मतलब क्या, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो पे आ गए,
कॉलम में पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से थर्ड रो यहाँ चले, कॉलम यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ पे आ गए, तो ये आएगा 6। मतलब थर्ड रो मतलब इधर चलो हॉरिजॉन्टल, और कॉलम मतलब यहाँ वर्टिकल चलो, दोनों यहाँ मिलेंगे, वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा क्या, A33। A14 है क्या इसके अंदर, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो है फोर्थ कॉलम है, दिख रहा है भाई साहब, फर्स्ट रो ये है फोर्थ कॉलम ये है, तो वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई। आगे बोल रहा है A42 फोर्थ रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो तो है ही नहीं, सेकंड कॉलम है लेकिन फोर्थ रो नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आए कि इसकी वैल्यू निकाल सकते, इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ रो नहीं है तो वो एलिमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा बेसिक कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, है ना, और सारे एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है मैट्रिक्स का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसका कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।